हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की वर्तमान की एनर्जी, आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके। चलो चेकआउट करते हैं। एनर्जी अलाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, यानी कि चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एनर्जी पिक होगी तभी जब आप एनर्जी अलाइन करोगे, ठीक है। वैसे तो बहुत लोग इस रीडिंग को देखते हैं लेकिन सबके साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी पिक नहीं होगी, एनर्जी अलाइन नहीं होगी तो आपके पार्टनर की एनर्जी पिक नहीं होगी। और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। नाम नहीं लिख सकते हो, फर्स्ट इनिशियल भी ड्रॉप कर सकते हो, अपना और अपने पार्टनर का, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, बैलेंस हो पाए। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आज रात की एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है? आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है? आज रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर? ओके, टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर अरकाना ज़्यादा आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा दिखाई देता है मुझे यहाँ पर। यहाँ पर मुझे साइन राशि नंबर्स जो दिख रहे हैं आपको बता देती हूँ। बहुत स्पेसिफिकली मुझे 14 नंबर दिख रहा है, मे बी 14 नंबर इम्पॉर्टेंट है, या 1 4 या 5 नंबर, ठीक है। देन वी हैव 12, 3 नंबर एज वेल, 10, 1 नंबर, 4, 13, वो भी 4 बनेगा। सो ये नंबर्स मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखे हैं। ये आप मंथ्स भी हो सकते हैं, मई मंथ या जनवरी मंथ कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर का मंथ कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर सितंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है, ठीक है। राशि की बात करूँ तो राशि टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, साजिटेरियस यानी कि धनु राशि की एनर्जी। हाँ, लियो की एनर्जी यहाँ पे नहीं है, धनु की एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेष राशि, एरीज साइन भी है, ठीक है। तो ये साइन वगैरह आपके पर्सन के या आपके हैं, देख लेना। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की दिल का हाल क्या है आपको लेकर। टेम्परेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का दिल का हाल क्या है करंटली? वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? ओके, क्रॉसिंग पाथ, यानी कि आपके पर्सन जो है वो क्रॉस रोड पर दिखाई दे रहे हैं। और टेम्परेंस का कार्ड भी आप देखोगे ना तो ये भी थोड़ी एनर्जी क्रॉस रोड की दिखाता है, हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ सन, एक तरफ मून की एनर्जी है, डुअलिटी को भी ये कई बार रिप्रेजेंट करता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी बन गई है जहां पर क्रॉस रोड्स आ चुके हैं। या तो ये आपसे बहुत दूर जा सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा रास्ता चुनकर आप तक आ सकते हैं, आपको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना चीज़ें ऑल ऑफ सडन अचानक से ठीक हो जाएगी। अचानक से चीज़ें यहाँ पे ठीक होने वाली, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड है जो कि ये ना यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड ये बता रहा कुछ ऐसा होगा जहाँ पर जैसे आप मान लीजिए कुछ चीज़ों को लेकर आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, या आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, या आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ होगा जिससे आपके पार्टनर आपके साथ एडजस्ट करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये एक एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं, जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। आपके पर्सन पता है एक और चीज़ भी सोच रहे हैं, वो ये चाहते हैं या चाहती हैं, पास्ट की जो उनसे गलतियां हो गई है उन गलतियों को आप दोहराओ मत। मतलब जो गलतियां इन्होंने की है आप उनको बार बार बताओ मत। ये पर्सन ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पीसफुली कनेक्शन ठीक हो जाए, शांति से बातचीत हो जाए, शांति से जैसे सब कुछ अच्छे से हो जाए। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करो, आपको बहुत ज़्यादा इनको सवालों के जवाब ना देना पड़े। तो कुछ इस प्रकार के थॉट्स आपके पर्सन के मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है ये जो पर्सन है पास्ट में इन्होंने ना आपके साथ थोड़ा गेम खेला है। जैसे कि इस व्यक्ति ने आपको कुछ सच बोला है और कुछ सच छुपा लिया है। जैसे कि पार्टीशन कर देना। ठीक है। उतना इन्होंने बोला है जिससे ये पकड़े गए तो भी दिक्कत नहीं है, और ना पकड़े गए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ओनली वो चीज़ों को इस व्यक्ति ने आपके साथ शेयर किया है जिससे इनको बेनिफिट हो, इनको उससे बेनिफिट मिले। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। इस पर्सन ने आपको ये बोला कि हाँ मैं किसी से बात करता हूँ या करती हूँ। चाहे इन्होंने बोला कि हाँ मेरे एक्स ने मुझे फ़ोन किया, ये आपको सच बता दिया, लेकिन उन्होंने आपसे छुपा क्या लिया कि उन्होंने ये नहीं बोला कि शायद कॉल लगाने वाला इंसान या उसको एंटरटेन करने वाला या यही खुद हो सकता है। अगर इन्होंने आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि वो सामने वाला मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, मैंने मजबूरी में आके उससे बात करी है, तो उन्होंने आपको एक तरफ सच तो बोला लेकिन पूरा सच नहीं बोला कि कहीं ना कहीं इच्छा वो भी उनसे बात करने का रखते थे। समझ रहे हो? तो ये कुछ एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने पास्ट में आपके साथ सच तो बोला, क्योंकि उनको शायद पता था कि आपको पता तो चल ही जाएगा आज नहीं तो कल, या कॉल आ सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन इन्होंने आपको अधूरा सच बताया, पूरा सच नहीं बताया। द हैंग्ड मैन को प्लीज क्लैरिफाई करें, हैंग्ड मैन की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन? ओके। ये पर्सन आपको दूर से देखते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ये बता रहा है समवन इज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन योर एक्शंस। यानी कि कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर आंखें गड़ाकर बैठा है, आपके एक्शंस को देख रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी क्या एक्टिविटीज चल रहे हैं। ठीक है। और ये पर्सन कौन है? ये पर्सन आपके पार्टनर है, क्योंकि आपके पार्टनर के बारे में ही हम ये रीडिंग कर रहे हैं। आप अपने पर्सन का ही नाम यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है। मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपकी थोड़ी लॉयल्टी को भी टेस्ट कर रहे हैं, लॉयल और नॉट। ये इस वक्त सेपरेशन में ये भी देख रहे हैं कि आप इस सेपरेशन में भी कितना लॉयल रहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ना प्रॉपर ब्रेकअप नहीं हुआ होगा, जैसे कि इस व्यक्ति ने आपसे पूरा ब्रेकअप नहीं किया है। आई नो ये सबके साथ नहीं होगा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, वही लोग आप लोग लेना। इस व्यक्ति ने आपको पूरा ब्रेकअप नहीं दिया है, मतलब पूरी तरीके से चीजें खत्म नहीं है, बट बातचीत बंद हो गई है, कम्युनिकेशन स्टॉप हो चुका है। ठीक है। और इस बीच में ये पर्सन आपको जांच रहा है, ये पर्सन आपके लॉयल्टी को भी टेस्ट कर रहा है, आप लॉयल हो या नहीं हो। समवन इज टेस्टिंग योर लॉयल्टी। कोई तो है जो आपकी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा है, और आई बिलीव ये आपके पार्टनर है। और एक और एनर्जी भी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया है। तो अगर कोई न्यू पर्सन है तो आपको मैं बता दूं, ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखता है या रखती है, आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रहता है, आपको स्पाई करना, आपके पुराने चीज़ों को देखना। ठीक है। आपके अपडेट्स अपलोड्स जो भी आपने किए हैं सोशल मीडिया पर, वो सब चीज़ें ये पर्सन देखता है। ये पर्सन ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि आप लॉयल पर्सन हो या फिर आप लॉयल इंसान नहीं हो, जांचने की कोई पर्सन कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये न्यू पर्सन भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं जो आपकी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? साइलेंस ट्रीटमेंट, क्या आप अपने पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो?
देखो, अगर आप दे रहे हो तो ये आपके पर्सन के लिए अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि शायद आपने अब तक इस व्यक्ति को वो साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दिया था। अब तक आपको इस व्यक्ति से साइलेंट ट्रीटमेंट मिला है, यानी कि अब तक इस व्यक्ति ने चुपचाप मतलब आपसे बात नहीं करी है। मुंह बना के बैठना, मुंह फुला लेना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना, अनएक्सप्रेस फीलिंग्स इस वक्त आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, जहां पर दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स। ठीक है, लेकिन मन में एक दूसरे को लेकर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। डिससैटिस्फैक्शन की भी एनर्जी है दोनों के बीच में, और किसी बात को लेकर नाराजगी है मुझे लगता है। और ये नाराजगी शायद इस वजह से ही ये साइलेंट ट्रीटमेंट है, क्योंकि सामने वाला वो चाहता है कि किसी तरीके से अपनी बात मनवा लेना, या फिर अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस पर्सन को, तो ये पर्सन को आपका साइलेंट ट्रीटमेंट थोड़ा इनके दिमाग के ऊपर असर कर रहा है। ठीक है, और ये पर्सन अगर साइलेंट है तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचते, इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर थॉट्स नहीं आते, या ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचता है। सोचता या सोचती ज़रूर है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिखती है मुझे यहाँ पर, डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई करें। मैं ये 3 कार्ड एक टाइम पे नहीं ले सकती हूँ, आई एम नॉट टेकिंग देम। ले भी रही थी पर उसमें देखा मैंने 3 कार्ड है, नहीं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, बैड इन्फ्लुएंस। मे बी आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप इसलिए सफ़र कर रहा है, या आप लोगों के बीच में सेपरेशन इसलिए है, रीयूनियन इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज कोई पर्सन इस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या ये पर्सन किसी बैड इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, एक और चीज़ भी है कि ये पर्सन भी ये सोच सकते हैं कि आपकी दूरी बनाने का रीज़न है बैड इन्फ्लुएंस। कोई पर्सन है जो आपके माइंड में उनको लेकर नेगेटिविटी डाल रहा है, और आप इस वजह से इस पर्सन से दूरी बना रहे हो। समवन इज हैविंग अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ। तो ये पर्सन को लगता है कि या तो कोई आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, जिसके वजह से शायद आप इनसे दूरी बना रहे हो, बातों में आ रहे हो, या ये पर्सन किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई इंसान इनको आपको लेकर बुरा कह रहा है, तो ये जो इंसान है उस चीज़ को मानकर मतलब आपसे दूरी बना रहे हैं। ठीक है, और देखो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोई कार्मिक फेज आप दोनों के बीच में दिख रहा है। उस इंसान को आप दोनों के जीवन में आना था, ये सेपरेशन उसके वजह से क्रिएट होना था। अगर आप उस व्यक्ति को ब्लेम करोगे कि उसकी वजह से हो रहा, तो मैं इसलिए आपको ये क्लेरिफाई कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप एक और कर्मा क्रिएट ना करो। देखो, उसके जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपके द्वारा कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, उस व्यक्ति ने सफर किया होगा, इसी वजह से ये आपका इस वक्त कार्मिक फेस चल रहा है। अगर कोई पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पार्टनर को, उस पर्सन के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक रिश्ता है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स क्यों है? माइंड गेम्स, इमोशनल। मुझे जो फीलिंग आ रही है इस पर्सन को लेकर, शायद ये जो पर्सन पास्ट में थे, इस व्यक्ति ने पास्ट में बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। पास्ट ही क्यों है? पास्ट इसलिए है बिकॉज अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ये पास्ट की चीजें हो चुकी है। ठीक है, और अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप में हो, तो फिर आप इस बात को इस तरह से लो कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपसे किसी तरीके का माइंड गेम्स खेल रहे हैं। आपके दिमाग को इन्होंने रीड कर लिया है, और उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन आपको रिएक्ट करता है, या इस व्यक्ति का रिएक्शन आपको मिलता है।
और मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगी। आपके कोई करीब आने की कोशिश करने वाला है या कर रहा है। बी केयरफुल, बिकॉज इस पर्सन का इंटेंशन आपको लेकर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। कोई व्यक्ति है जो आपको लव केयर इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखा सकता है, लेकिन ये पर्सन के इंटेंशंस मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा सतर्क रहो, माइंड किस को ओपन करो। अगर इमोशनल हो रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, कोई पर्सन है जो माइंड गेम्स खेल रहा है। ये न्यू पर्सन भी है, न्यू पर्सन भी हो सकते हैं गाइस। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है, आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, अगेन सेम गलती मत करना, आंख बंद करके भरोसा मत करना। ठीक है, कोई आपके किसी इंटेंशन के साथ आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। अब उसका कोई भी इंटेंशन हो सकता है। ठीक है, पर ये पर्सन आपको बहुत लविंग डविंग, बहुत लव और बहुत केयर ये पर्सन दिखाएगा, बहुत मीठी मीठी बातें करेगा। थोड़ा ध्यान रखो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है लॉयल और नॉट। ओके, समवन इज टेस्टिंग योर लॉयल्टी। अगेन वही मैसेज निकल कर आया है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला, कि आपके पार्टनर इस वक्त आपकी लॉयल्टी को डेफिनेटली चेक कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये जानना चाहते हैं कि क्या इस सेपरेशन में भी आप कितनी जल्दी मूव ऑन कर लेते हो, कितनी जल्दी आप आगे बढ़ जाते हो। मतलब यहाँ पर आप कितने लॉयल थे इस व्यक्ति के लिए। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये चेक कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी फेक अकाउंट से आपसे बात करें, आपसे जुड़ने की कोशिश करें, आपसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, फ्लर्ट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। प्रोटेक्टिव शेल, आपके पर्सन इस वक्त आपको प्रोटेक्टिव शेल में देख रहे हैं। दूसरा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक प्रोटेक्टिव शेल जरूर रहे हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आप छुपा रहे हो। बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को भी देखोगे तो वो एनर्जी आपको एक शांत एनर्जी दिखेगी, मौन की एनर्जी दिखेगी, साइलेंस की एनर्जी दिखेगी। जब हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आते हैं तब हम कैसे हो जाते हैं, हम थोड़ा प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाते हैं। इमोशंस नहीं खत्म होते हैं, लेकिन जो चुलबुलापन था हमारे अंदर, क्वीन ऑफ कप्स की तरह एक्सप्रेसिव एनर्जी होती है, लव देने वाली एनर्जी होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। हम थोड़े रिजर्व्ड हो जाते हैं। आपके पार्टनर भी एग्जैक्टली इस वक्त आपको प्रोटेक्टिव शेल में देख देख पा रहे हैं। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी इमोशंस को आप हाइड कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को आप कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हो। एट द सेम टाइम मुझे लगता है आप में से भी कुछ लोगों के पार्टनर, आपके पर्सन भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। देखो, कई बार आपने देखा है कि अच्छे कपड़े पहनने से वो पर्सन रिच नहीं हो जाएगा, है ना। अच्छे बैग यूज करने से कोई इंसान रिच नहीं हो जाएगा। कुछ लोग कैसे किसी को जज करते हैं, यार इसके पास, इसने ये कपड़ा पहना, इसके पास तो इस ब्रांड का वॉच था, इसके पास तो ये था वो था, उससे हम जज कर लेते हैं कि फिर इसकी इनकम भी अच्छी होगी या ये तो रिच होगा। या अगर कोई थोड़े खराब कपड़े पहने तो हम उससे उसको जज कर लेते हैं, यार ये तो पुअर होगा या ये तो वेल सेटल नहीं होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमें दिखता है वो वैसा होता नहीं है। यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ये कार्ड निकल कर आ रहा है, जो कि ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर बाहर से बहुत नॉर्मल एक्ट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत नॉर्मल खुद को दिखाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो इतने नॉर्मल है नहीं आपके बिना। अंदर से उनको भी आपको लेकर क्यूरियोसिटी है, वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, आपको मिस कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन ये बाहर से बहुत नॉर्मल प्रेटेंड कर रहे हैं। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, द फूल की एनर्जी क्यों है? द कोल्ड शोल्डर, समवन इज,
ओके, तो यहाँ पर मुझे कोल्ड शोल्डर की एनर्जी दिख रही है। कीपिंग सीक्रेट, मे बी ये आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप कोल्ड शोल्डर इनको दे रहे हो। आप अपने पर्सन को कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। फैमिली टाइज, फैमिली डायनेमिक आर इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप। ओके, तो कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज है, फैमिली टाइज है, और फैमिली की वजह से ये रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस हो रहा है और ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, बट एक्चुअल में ये पर्सन फाइन नहीं है, ये पर्सन अच्छे खुश नहीं है। फैमिली के साथ घूम मतलब फैमिली के साथ एक अच्छा रूप दिखा रहे हैं, जैसे वो खुश है, जैसे वो हैप्पी है, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन ये पर्सन है ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर यहाँ पर खुश नहीं है अपनी फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से। पर मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर फैमिली से इंसान को नाराजगी है तो एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन कई बार लोग नहीं करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि छोड़ो, फैमिली को क्या दुखी करना, फैमिली को अपनी दुख नहीं बताएंगे, अपना प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। रिलीज एक्सपेक्टेशन, आप में से किसी को मुझे लगता है कि इस पर्सन से शायद एक्सपेक्टेशन रिलीज करना चाहिए। और क्या है इस व्यक्ति के मन में? इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने मतलब बाउंड्री को बहुत रिस्पेक्टफुली हैंडल किया है। आपने हमेशा उनको वो स्पेस दिया है, वो ट्रस्ट के साथ एक वो जो भी उन्होंने बाउंड्री मेंटेन करी है, मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम होगा जब आपने उस बाउंड्री को क्रॉस करना चाहा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है इस वक्त आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फर्स्ट। सेकंड, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ये पर्सन आपको किसी फेक अकाउंट से भी आपको कनेक्ट करेंगे। ये आपकी लॉयल्टी को ये चेक कर रहे हैं। और थर्ड, मैं आपको ये मैसेज इस रीडिंग से देना चाहूंगी, कोई इंसान आपके जीवन में आने की कोशिश कर रहा है या आया है, उस व्यक्ति के इंटेंशंस आपको लेकर वो लव वाले नहीं है, वो प्योर इंटेंशंस नहीं है। कोई इंटेंशन से ये पर्सन आपके क्लोज आ रहा है, और ये इंटेंशन आपको उस व्यक्ति का समझना है, ठीक है, तो आप बच सकते हो किसी बड़े प्रॉब्लम में जाने से या खुद को हर्ट करने से। बी अवेयर। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो को लाइक कर दें यहाँ तक वीडियो देखा है, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। बाय। ओम नमः शिवाय।